सेठ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बात कर रही हो? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो सोचो वो मेरा क्या हाल करेगा। वो तो इस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा और मैं सड़कों की खाक छानूंगी। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ करना पड़ेगा। देख, फालतू का ना ड्रामा मत कर मेरे सामने। अरे मैं क्या जानूं किसका बच्चा है और किसका नहीं। फालतू है ना मेरे नाम पर मरने की कोशिश मत कर। अगर तुझे है ना तेरे पति का इतना डर है तो अपने पति का मुकाबला खुद कर। मेरे नाम पे मत लगा अपना ये बच्चा। और मैं कैसे मानूं ये मेरा बच्चा है करके? बता, तू तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाते, मैं कौन सा यहाँ पे बार बार आता हूँ, तो मैं कैसे मानूं ये मेरा बच्चा है करके? देख भाई, मेरे अगर पल्ले पड़ने की कोशिश की ना, या इस बच्चे को, इस नाजायज बच्चे को मेरे नाम पे मरने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, तुझे बता दे रहा हूँ। सेठ जी, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? आज तक ना मैंने आपके अलावा किसी और को अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया। आप ही वो इंसान हो जिसने मेरे शरीर को छुआ है। और मेरा पति ना पिछले 1 साल से बाहर है वो। और आप इतना गंदा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकते हो? देखो, ये जो मुसीबत है ना, ये आपकी वजह से आई है और इसका हल भी ना आपको ही निकालना पड़ेगा। देख पायल, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अगर मैंने तेरे साथ ये सब कुछ किया भी ना तो वो इसलिए किया क्योंकि तूने पिछले 1 साल से मेरा रेंट भी नहीं दिया था। और इस हाथ दिया, इस हाथ लिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब ये तेरी मुसीबत है, इसका हल भी तू ही निकालेगी। और दोबारा मेरे गले पड़ने की कोशिश की ना तो इस घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दूंगा, समझे ना? चल। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इस आदमी के लिए मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी। नहीं नहीं, मुझे ना इस प्रॉब्लम से बाहर आना ही पड़ेगा। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये ले, ये पूरे 70,000 है, ठीक है? और बात सुन, फटाफट जाके ना इस बच्चे को गिरा के आ जा। और ना मुझे फालतू टेंशन देने की अब जरूरत नहीं है। हाँ, तो कौन सा एहसान किया आपने? मजे भी आपने लिए ना, तो भरपाई भी आप ही करोगे। चलो ठीक है, मैं नहीं कराती अबॉर्शन। अपना लो मुझे और इस बच्चे को, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। तेरा दिमाग तो सही है ना, तुझे अपना लूं मैं? अरे मेरे घर पे ना तू किराएदार है, समझी ना? और मैं इस घर का मालिक हूँ, तुझे क्यों अपनाऊंगा मैं? और मजे मैंने नहीं लिए, तुझे भी जरूरत थी, तूने भी तो मेरे से मजे लिए ना। चल, अब बात खत्म हो गई। तुझे 50 की जगह मैंने 70,000 दिए। अब है ना फटाफट जाके जिस डॉक्टर से भी तूने बात की है ना, उस डॉक्टर से जाके फटाफट इस बच्चे को सल्टा दे, समझी ना? अच्छा, अब मैं आपको किराएदार दिख रही हूँ? जब पिछले 1 साल से मेरे साथ मजे कर रहे थे, अपनी कमियों को पूरा कर रहे थे, तब नहीं देखी कि मैं आपके यहाँ पे किराए पे रह रही हूँ? और जब अब अपनाने की बात आ गई तब पीछे हट रहे हो। देख, जरूरत तेरी भी थी और जरूरत मेरी भी थी। मजे मैंने भी लिए तो मजे तूने भी लिए। तू भी कोई कम थोड़ी थी। और तू ही मुझे यहाँ पे बुलाती थी फोन करके कि आ जाओ सेठ जी, आ जाओ सेठ जी। और तूने कौन सा किराया दिया था अभी तक? मेरा कोई भी नहीं। किराए के बदले में तूने अपना शरीर दे दिया और मैंने ले लिया। इसलिए है ना, जो हुआ सो हुआ। तूने 50,000 मांगे थे, मैंने तुझे 70,000 दिए। 50,000 तेरे अबॉर्शन के और 20,000 तेरे मुंह बंद करने के। अब आगे से है ना मुझे फोन करने की कोशिश मत करियो, समझी ना? पायल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इसका मतलब तुम मेरे से झूठ बोल रही थी। तुमने क्या बोला था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है और तुम्हें अर्जेंट 50,000 की नीड है। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए मैंने ना जाने किन किन से पैसे उधार लेके तुम्हारे पास आया कि तुम अपनी मम्मी का इलाज अच्छे से करा लोगी। पर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे से इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। और सेठ जी, ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है और तुम इसी के साथ ये सब चीजें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म होती तुम्हें। पर नहीं, मुझे तो ना अपनी बीवी पे ही शर्म आ रही है। अरे तेरे चक्कर में मैं अपना देश छोड़ के विदेश में काम कर रहा था ताकि तू खुश रहे। पर नहीं, तेरी खुशियां मेरे साथ नहीं, तेरी खुशियां इस आदमी के साथ है। और मैं तो तुझे टाइम पे पैसे भी भेजता था ताकि तू इस घर का रेंट दे सके। पर तू रेंट की जगह तू तो कुछ और ही कर रही थी यहाँ पे। वो तो अच्छा हुआ आज मैं सही टाइम पे यहाँ पे आ गया, वरना इसके बारे में ना मुझे कभी जिंदगी भर पता ही नहीं चलता। और सेठ जी, तुमने क्या सोचा कि तुम इतनी बड़ी बात छुपा लोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अब ये चीज ना मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा और देखता हूँ तुम्हें ना कौन बचाएगा। और तू
तुझे तो मैं भेजूंगा तेरे घर पे, क्योंकि ऐसी औरत के साथ ना मैं अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। अरे पागल हो गया था मैं तेरे प्यार के चक्कर में, तेरी खुशियों के चक्कर में अपने आप को टाइम नहीं देता था। पर नहीं, तू तो पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी ना कि तूने अपने आप को भी बेच दिया। और हाँ, अब तू है ना एक काम और करियो, अपना ना मुंह काला करा इस सेठ के साथ और इसी के साथ रहियो, समझी ना। और आज के बाद ना तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, जा रहा हूं मैं यहाँ से। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तूने आज मुझे। देखा, मेरे पति ने ना सब कुछ सुन लिया और वो तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं कुछ नहीं जानती। अब ना मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को ना तुमको अपनाना पड़ेगा। और हाँ, अब मैं कोई अबॉर्शन नहीं करा रही।